Good morning, my dear students. I am Sulojana Singh from SCRT Gurgaon. Today, our topic of discussion is central nervous system. The central nervous system consists of the brain and spinal cord. The brain is the central information processing organ of our body. ब्रेन जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से सराउंडिंग में से या अपनी बॉडी के अंदर से लेता है उस सब को प्रोसेस करने वाला एक ऑर्गन है. इट एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम. हमारी बॉडी के ऊपर पूरा कमांड है इसका. हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमारा बिहेवियर है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. इसीलिए हम इसको कहते हैं दिस इज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम. हिस्टोलॉजिकली इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. हिस्टोलॉजिकली मीन्स कि कौन से सेल्स का बना हुआ है, ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर का बना हुआ है. व्हाट इज ग्रे मैटर and why it is called gray matter? Gray matter looks gray because it is constituted by the cell bodies of the neurons, because the concentration of the cell bodies of the neurons is more in the brain. White matter contains only nerve fibers which are emerging from the gray matter or they are joining the gray matter. They are surrounded by myelin sheath in the myelinated nerve fibers, and due to the presence of this myelin sheath their color is white, because myelin is a white shining substance. Now we will talk about the functions of the brain in general. First, it controls the voluntary movements. हमारी बॉडी की जितनी भी ऐच्छिक कार्य हैं, हम जो भी कार्य करना चाहते हैं, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है. It controls the functioning of vital involuntary organs. जो अनैच्छिक ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी एटसेट्रा, ये हमारी इच्छा से नहीं चलते, बट दे आर कंट्रोल्ड, दे आर रेगुलेटेड बाय द ब्रेन. थर्मो रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर कब कितना होता है, कब हमें भूख लगती है, कब हमें प्यास लगती है, ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. इट कंट्रोल्स circadian rhythms of our body. What do we mean by circadian rhythms? यानी कि हमारे शरीर के अंदर 24 घंटे जो मूवमेंट्स चलती हैं, they are all controlled by the brain. It regulates activities of several endocrine glands and human behavior. It is the site for processing of vision. जो हम देखते हैं हमारे वातावरण में, सराउंडिंग्स में, वो हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है. हियरिंग को प्रोसेस और इंटरप्रेट करता है, हमारी स्पीच को प्रोसेस करता है, हमारी मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट, इन सब को रेगुलेट करता है. व्हाट इज ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन आखिर है क्या और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? It is enclosed in the brain box or we call it cranium of the skull. स्कल के अंदर, हमारी खोपड़ी के अंदर एक ब्रेन बॉक्स है, या हम उसको कहते हैं क्रेनियम है, उसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है. स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, ताकि कोई चोट वोट इसको ना लग जाए. इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय meninges. What are meninges? Meninges means membranes, layers जो cranium को protect करती हैं. They are made up of 3 layers. The outermost layer is called dura mater, a very thin middle layer known as arachnoid, an inner layer called pia mater. It is in close contact with the brain tissue. Brain tissue के साथ जो टच करती हुई membrane है, उसको हम बोलते हैं पाया मैटर. स्पेस बिटवीन पाया मैटर एंड अराक्नोइड इज नोन एज सब अराक्नोइड स्पेस. और ये जो सब अराक्नोइड स्पेस है, दिस इज फिल्ड विद द फ्लूइड. दैट फ्लूइड इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में भी प्रेजेंट है, इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, इसी तरह से ब्रेन के अंदर जो कैविटीज़ हैं, जो वेंट्रिकल्स हैं,
उनके अंदर भी प्रेजेंट है। व्हाट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कहाँ से आया ये, क्या कंपोजिशन है इसकी? इट इज़ ए क्लियर फ्लूइड रिजेंबल्स टू ब्लड प्लाज्मा। क्या डिफरेंस है? सिर्फ इसमें कोलेस्ट्रॉल और प्लाज्मा प्रोटीन्स की मात्रा कम है ब्लड के कंपैरिजन में। सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, फ्रॉम शॉक्स, कोई चोट वोट ना लग जाए। एक मीडियम तैयार करता है फॉर एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, excretory product, respiratory gases and other substances with the neurons. It keeps central nervous system moist. Central nervous system को moist रखता है, गीला रखता है। It maintains a constant pressure in the cranium. क्रेनियम के अंदर एक ऐसा कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करता है जो कि इन स्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ब्लड इन द क्रेनियल वेसल्स। क्रेनियल में जो ब्लड वेसल्स फ्लो कर रहे हैं, अगर उनमें ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है या ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, तो ये फ्लक्चुएशंस हैं ब्लड वेसल्स की क्रेनियम के अंदर। तो इन फ्लक्चुएशंस के बावजूद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करके रखने में सहायता करता है। द ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं हम, दैट मेक्स 98% वेट ऑफ द होल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो कुल वेट है उसका 98% अकेला ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ह्यूमन ब्रेन का एवरेज वेट 1200 से लेकर 1400 ग्राम है। इट इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। देखो कितने न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स जो हैं हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, और हर एक सेल, हर एक नर्व सेल या न्यूरॉन कैन कनेक्ट विद अनदर 25,000 अदर सेल्स। अब इन न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, नरिश करने के लिए ब्रेन के अंदर न्यूरोग्लिया सेल्स हैं, और उनका नंबर कितना है? जितने न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, उसका 10 टाइम्स न्यूरोग्लिया सेल्स हैं। ह्यूमन ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम ह्यूमन ब्रेन का सबसे मेजर पार्ट है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अ डीप क्लेफ्ट, एक पार्टीशन सेरिब्रम को लॉन्गिट्यूडनली 2 हाफ में डिवाइड करता है, जिनको हम लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं बाय ए ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स का मतलब है बच्चों कि जो नर्व फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स का जो ग्रुप है, जो बंडल है, वो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है, एंड दैट इज नोन एज कार्पस कैलोजम। जो सेल सेरिब्रल हेमिस्फीयर को बनाते हैं, यानी कि सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिन सेल्स से बना हुआ है, उनको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये लगभग 6 लेयर ऑफ सेल्स का बना हुआ है, एंड देयर आर अबाउट 6 लेयर्स ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। ये सेल बॉडी से बना हुआ है, इसलिए हम इसको ग्रे मैटर भी बोलते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर टू एज द ग्रे मैटर। क्यों? क्योंकि इसकी अपीयरेंस ग्रे है। और इसकी अपीयरेंस ग्रे क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सेल बॉडीज कंसंट्रेटेड हैं, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स का, सेल बॉडीज का कलर ग्रे अपीयर होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। फोल्ड्स ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं। द अपवर्ड फोल्ड और गायरी दे अल्टरनेट विद द डाउनवर्ड फोल्ड्स। तो अपवर्ड फोल्ड्स को हम बोलते हैं गायरी,
सिंगुलर इसका गायरस है, और जो डाउनवर्ड जो नीचे की तरफ जाता है दैट इज डिप्रेशन, सल्काई या सल्काई, दे आर आल्सो नोन एज फिशर्स। तो ये अल्टरनेट करते हैं, गायरी एंड सल्काई दे अल्टरनेट विद ईच अदर। 3 डीप एंड वाइड फिशर्स, एक हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर को 4 लोब्स में डिवाइड कर देते हैं, एंटीरियर फ्रंटल लोब, मिडल पैराइटल लोब, posterior occipital lobe and lateral temporal lobe. Cerebral cortex is the highest center for many sensation and activities. ब्रेन का जो लेफ्ट हाफ है वो बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और ब्रेन का राइट हाफ बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन के अंदर देर आर सोमैटिक मोटर एरियाज इन द फ्रंटल लोब इमीडिएटली एंटीरियर टू सेंट्रल फिशर, जो हमारी मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। सोमैटिक मोटर एरिया से एंटीरियर पोजीशन में है प्री मोटर एरिया। कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द फ्रंटल लोब। ये हाईएस्ट सेंटर है इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल्स का और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल का। Now there are somatic sensory areas present in the parietal lobe, posterior to central fissure. Somatic sensory area and premotor area, they were present in the frontal lobe. Their position was anterior to the central fissure. And somatic sensory area, it is present in the parietal lobe and its position is posterior to central fissure. So it is the seat for perception of general sensation, pain, touch and temperature. इनसे अलग विजुअल एरिया है ऑक्सीपिटल लोब में, जो हमें विजन में हेल्प करते हैं। ऑडिटरी एरिया इन द टेम्पोरल लोब, मोटर स्पीच एरिया इन द फ्रंटल लोब, इट यूजुअली लाई इन द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो अभी हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मोटर एरियाज हैं, सेंसरी एरियाज हैं, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जो ना सेंसरी हैं और ना मोटर हैं। लेकिन सेंसरी एरियाज है क्या बच्चों? क्या ये समझ में आ गया आपको? व्हाट आर सेंसरी एरियाज? ब्रेन के अंदर, सेरिब्रम के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो सेंसेस को सेंस करते हैं, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर क्या इंफॉर्मेशन चल रही है उसको सेंस करते हैं, उसको परसीव करते हैं, इसलिए हम उनको सेंसरी एरियाज बोलते हैं। कुछ मोटर एरियाज हैं। मोटर यानी कि मोटर जो काम करती है, जो कमांड करती है, जो आगे कमांड देती है हमारी मसल्स को, हमारी ग्लैंड्स को कि क्या एक्शन लेनी है, क्या काम करना है, उनको मोटर एरियाज बोलते हैं। अब कुछ ऐसे एरियाज हैं जो ना सेंसरी हैं और ना मोटर हैं, उनको हम बोलते हैं एसोसिएशन एरियाज। तो एसोसिएशन एरियाज हैं क्या? क्या फंक्शन है इनका? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन। क्या है इंटरसेंसरी एसोसिएशंस? हमारे सेंस ऑर्गन्स जितनी सेंसेज को परसीव करते हैं उनको प्रोसेस करना, उनको इंटरप्रेट करना, मेमोरी को रेगुलेट करना, कम्युनिकेशन करना। So association area is a portion of the cerebral cortex that neither receives direct sensory stimuli nor directly initiate motor impulses. Instead, it appears to process and interpret sensory impulses. जो बहुत सारी कमांड, जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेंसरी इम्पल्सिस ने कलेक्ट करी है, उन सब को ये प्रोसेस करके इंटरप्रेट करता है एसोसिएशन एरिया। क्वालिटी ऑफ माइंड, हमारा माइंड कैसा है, हम कितने इंटेलिजेंस हैं, हमारी मेमोरी कितनी है, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, हम कितने इमोशनल हैं, हमारा जजमेंट किस टाइप का है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑल दीज ट्रेट्स, कैरेक्टर्स, दे डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ डिफरेंट कॉर्टिकल एरियाज। यानी ब्रेन के जो कॉर्टिकल सेल्स हैं
उनके बीच में आपस में कितना कोऑर्डिनेशन है, उन सब के ऊपर डिपेंड करते हैं ये हमारे ब्रेन के फंक्शन। सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बाय ट्रैक्स ऑफ द फाइबर्स and that tracts of the fibers are surrounded by, they are covered by the myelin sheath which give it white color, white appearance। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि बच्चों अच्छी तरह से ये कंसेप्ट हमारे माइंड में बैठ जाए। सेरिब्रम रैप्स अराउंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। अब सेरिब्रम एक स्ट्रक्चर है ब्रेन के अंदर, थैलेमस वो अंदर की तरफ है और थैलेमस के चारों तरफ सेरिब्रम लिपटा हुआ है। और थैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। जो सेंसरी सिग्नल रिसीव करने हैं, जो मोटर सिग्नल आगे कमांड करने हैं, उन सब को कोऑर्डिनेट करता है थैलेमस। ब्रेन का, फोर ब्रेन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज हाइपोथैलेमस, and hypothalamus is present at the base of the thalamus। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। हाइपोथैलेमस कंटेन्स अनदर नंबर ऑफ सेंटर्स which control urge for eating, drinking, pain, pleasure, anger, fear, love and sexual arousal। ये सारे फंक्शन हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस के अंदर ए ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इज प्रेजेंट। हम इनको न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्यों कहते हैं? न्यूरोसिक्रेटरी यानी कि ये नर्वस भी है नेचर में एंड देयर नेचर इज सिक्रीशन आल्सो। ये सिक्रीशन का भी काम करते हैं। दे सिक्रेट हार्मोन्स जिसको कि हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोलते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स क्यों बोला? क्योंकि हाइपोथैलेमस से रिलीज हुए हैं, इसलिए हम इनको हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोलते हैं। दीज हार्मोन्स कंट्रोल्स द सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है, पार्टिकुलरली एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी दे आर सिंथेसाइज्ड इन इट। क्या मतलब हुआ इसका? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो हार्मोन्स प्रेजेंट हैं दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दे आर रिलीज्ड व्हेन बॉडी नीड्स देम। So hypothalamus is an important link between nervous and endocrine system, inner part of the cerebral hemispheres। और दूसरी कुछ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं जिनको हम अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस कहते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर मिलकर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक का मतलब बॉर्डर, यानी कि इनकी जो पोजीशन है वो बॉर्डर पर प्रेजेंट है सेरिब्रम के। एंड दिस लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल्स आवर बिहेवियर, सो वी विल कॉल इट सीम्स टू बी बिहेवियर अवेयरनेस एरिया दैट ऑपरेट्स एट सबकॉन्शियस लेवल। हमें नहीं पता लगता, सबकॉन्शियस लेवल पर हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, हमारे मूड को कंट्रोल करता है। एंगर, फियर, रेज, इमोशन, एग्रेशन एंड मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। जैसा मौका होता है, जैसा ओकेजन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बिहेवियर होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द लिम्बिक सिस्टम। अब अगर हैप्पी मोमेंट्स हैं तो हम एंजॉय करते हैं, स्माइल करते हैं, उस टाइम हम रोने नहीं लग जाते। अगर कोई सैड मोमेंट्स आता है तो हम सैड हो जाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, कुछ कम एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल हैं, कुछ कम हैं, कुछ अपने मूड पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने एंगर पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये उनके कंट्रोल की बात नहीं है, ये सब कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट इन आवर फोर ब्रेन। लेकिन इसका मतलब बच्चों ये नहीं है कि ये तो जी हमारे बस की बात तो है ही नहीं, हम तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते, मैम ने कहा था अब तो हम जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन हम ये अपने बिहेवियर को, अपनी इमोशंस को
कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम करना चाहते हैं तो। Along with the hypothalamus, it is also involved in the regulation of sexual behavior. Hippocampus changes short-term memory into long-term memory, which is essential in learning. अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन की लोकेशन कहाँ है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द थैलमस ऑब्लिक हाइपोथैलमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। पोन्स क्या है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इन दोनों के बीच में मिड ब्रेन की पोजीशन है और इसके बीच में एक कैनाल निकलती है दैट इज नोन एज सेरिब्रल एक्विडक्ट। मिड ब्रेन का जो डोर्सल पोर्शन है दैट इज मेड अप ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग्स, या उनको 4 लोब्स बोलेंगे हम। उनका नाम है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो काम क्या है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का? ये मसल टोन को और हमारी कुछ मोटर एक्टिविटीज़ को जो कॉर्टेक्स ने शुरू की थी, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने शुरू की थी, उनको कंट्रोल करता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के 2 पार्ट्स हैं, सुपीरियर कोलिकुलाई एंड इन्फीरियर कोलिकुलाई। सुपीरियर कोलिकुलाई हमारे हेड और हमारी आइज़ जो सेंसरी इम्पल्सेस लेने के बाद जो फोकस करने की हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ को देखने के लिए, उस मोटर एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इन्फीरियर कोलिकुलाई सेंसरी इम्पल्सेस फॉर द ईयर टू हियर द साउंड, यानी कि किस डायरेक्शन से साउंड आ रही है उसको लोकेट करने के लिए हेड और ईयर की मूवमेंट को रेगुलेट करता है। सो मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन दे मेक्स द ब्रेन स्टेम। अब हाइंड ब्रेन की बात करते हैं। द हाइंड ब्रेन इज मेड अप ऑफ पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, आल्सो कॉल्ड मेडुला ओब्लोंगेटा, यानी कि मेडुला को हम मेडुला ओब्लोंगेटा के नाम से भी जानते हैं। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। पोन्स नर्व फाइबर्स का बना हुआ है जो कि ब्रेन के डिफरेंट रीजन को आपस में कनेक्ट करता है, इंटरकनेक्ट करता है। सेरिबेलम का सरफेस काफ़ी कन्वोल्यूटेड है। किस लिए कन्वोल्यूटेड है? यानी कि प्लेन सरफेस नहीं है, ये कन्वोल्यूटेड इसलिए है कि एडिशनल न्यूरॉन्स के इसमें स्पेस दिया जा सके, एडजस्ट किया जा सके। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम? सेरिबेलम हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को, हाउ एंड व्हेन टू मूव बॉडी पार्ट्स, उसको कंट्रोल करता है। यानी कि अगर हमने चलना है तो हमें पहले कौन सी टांग उठानी है, पहले कौन सा पैर उठाना है, पहले हमें कौन से हाथों की मूवमेंट करनी है, व्हेन एंड हाउ की जो मूवमेंट्स हैं बॉडी की, दे आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। तो सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम अनकॉन्शियसली एंड सेरिब्रम कॉन्शियसली बॉडी की मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं। जो फास्ट मूवमेंट हैं, स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग, टाइपिंग, they are controlled by the cerebellum. Now the third part of the hind brain is the medulla. Medulla is connected to the spinal cord. Medulla contains center for respiration, cardiovascular reflexes, यानी कि हार्ट से जो लिंक्ड ब्लड का सर्कुलेशन है उससे जो रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है उसके सेंटर मेडुला के अंदर प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन के सेंटर मेडुला के अंदर प्रेजेंट हैं। इट आल्सो कंटेन रिफ्लेक्स सेंटर फॉर स्वेलोइंग, जो हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ खानी होती है हमें, कफिंग खांसी के लिए, स्नीजिंग छींक मारते हैं हम, वॉमिटिंग, यूरिनेटिंग एंड डिफिकेशन, यानी कि जो स्टूल पास करना है बॉडी से बाहर, जो यूरिन पास करना है, जो वॉमिट हमें हो जाता है, उसके जो रेगुलेटरी सेंटर हैं दे आर ऑल प्रेजेंट इन द हाइंड ब्रेन। अब हमने पूरा ब्रेन के सिस्टम को अच्छी तरह से बच्चों अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम इसके बाद इसको इस सारी इंफॉर्मेशन को रिकैप्सुलेट करने के लिए हमारा ये ब्रेन का डायग्राम प्रेजेंट है। दिस इज द सेरिब्रम, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। देन ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर हमें दिखाई दे रहा है। देन देर इज ये कार्पस कैलोजम,
जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो इनर पार्ट्स हैं उनको ज्वाइन करता है। देन देयर इज थैलेमस, देन हाइपोथैलेमस, लोअर पार्ट ऑफ द थैलेमस, और मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में इसकी पोजीशन है। मिड ब्रेन में से ये कैनाल जो हमने सेरिब्रल एक्वेडक्ट की बात करी थी, ये यहाँ से गुजर रही है। देन देयर इज हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, पोन्स, cerebellum and medulla. So this is the pons, this is the cerebellum and this is the medulla. So this is all about central nervous system. Thank you.